दोस्तों, मैंने आपसे कई बार अपनी वीडियोज़ में बोला है कि मैं इस तरह की कुछ बैटरी का सेटअप यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पर एक 12 वोल्ट की 200 एच की बैटरी है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर डेट देख लो 18/9/2022, और ये एक 150 एच की बैटरी है जो कि 10/2019 की है। तो दोनों का जो टाइम डिफरेंस है वो आप देख लेना, अपना कैलकुलेट कर लेना कि आज की डेट में ये कितनी पुरानी है। मुझे वापस से कैलकुलेट नहीं करना है अभी फ़िलहाल। तो काफ़ी पुरानी है और इनका जो डिफरेंस है वो भी देख लो, 200 एच 150 एच, ये जंबो बैटरी टाइप है, ये टाल ट्यूबुलर है। तो दोनों का जो कहीं से कहीं तक मेल नहीं है। ये हाथ की बनी हुई है, ये एक ब्रांड की कंपनी की यानी जो है लिवगार्ड की है, और मैं इसको 24 वोल्ट बना करके अपने एक इन्वर्टर पर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर है, और ये अच्छा काम कर रहा है। मेरे घर में जितनी ज़रूरतें हैं वो इससे पूरी हो जाती हैं। बाकी एक ये वाली जो बैटरी है मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ अपने 40 एच का यूपीएस में। तो बहुत से लोग भाई कमेंट करके बोलते हैं बीच बीच में कि भाई आप ऐसा ना करो, इससे जो छोटी वाली बैटरी है वो जल्दी चार्ज हो जाएगी, ज़्यादा गर्म होगी। तो शुरुआत में ये सारी प्रॉब्लम मुझे फेस हुआ था, और मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ उसे आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ये तो मेरी मजबूरी है। बीच में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल को शुरुआत से देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नेक्स्ट जो भी मेरी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए, और मुझे भी थोड़ी सी, बस इतनी सी एक मोटिवेशन मिल जाए कि हाँ लोग हैं जो सब्सक्राइब करके चल रहे हैं। बाकी अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं जल्दी शायद मोनेटाइज भी हो जाऊँगा, और आप लोग के लिए और अच्छी और ज़्यादा इन्वर्टर ख़रीद करके, जो कि अभी मैं ख़रीद नहीं पा रहा हूँ, तो मैं ख़रीद करके भी आपको अच्छे इन्वर्टर्स के ऊपर वीडियोज़ बना करके देता रहूँगा। तो उसके लिए आपको जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लेना है, क्योंकि मेरे पास 12 वोल्ट का ये इन्वर्टर था, इस पर एक अलग इन्वर्टर लगा था, इस पर एक अलग इन्वर्टर लगा हुआ था। तो ये दोनों अलग अलग सेपरेट इन्वर्टर पे पहले काम करते थे 12 वोल्ट वाले पे, लेकिन जब वो इन्वर्टर मैंने हटा करके 24 वोल्ट कर दिया, क्योंकि लाइट काफ़ी दिन ऐसे हुआ कि कटती थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा इन्वर्टर रख लूँ जो कम से कम समरसेबल चला सके। खैर इससे समरसेबल चल जाता है, मैंने चला के वीडियोज़ में भी दिखाया, आप भी देख लेना। ये इन्वर्टर जो है करीब 2.1 2.5 kVA का है, जो कि आराम से उठा लेता है हमारे घर का लोड और समरसेबल। तो इसलिए मैंने इसको लगाया। अब यहाँ पर मैं आपसे शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि मैंने अपने सोलर सेटअप के लिए 6 पैनल मंगवाए हुए हैं 400 वाट के वारी के, जो कि आपको मैंने बहुत बार दिखाया हुआ है, आज नहीं दिखाऊंगा फ़िलहाल। तो मैंने हमेशा मना किया है कि आप इस सेटअप को इस कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ मत करना। ये सिर्फ मेरे लिए है, क्योंकि अगर नुकसान होना भी है तो वो सिर्फ मेरी तरफ से हो, ना कि आप लोगों का भी मैं इन्फ्लुएंस करके आप लोगों को बोल दूं कि आप लोग लगवा लो। तो ऐसा नहीं लगाना। अगर आपके पास है तो इन्हें 12 वोल्ट पे यूज़ करो। अगर आपको लगता है कि इनकी वैल्यू आपकी नज़र में ज़ीरो है, तब तो आप ऐसे यूज़ करो, क्योंकि ये ख़राब बहुत जल्दी होंगी, और वो भी ऐसे इन्वर्टर पे जिसमें आप वोल्टेज और एम्पियर सेट नहीं कर सकते हो। 24 पे अगर इसको स्विच कर रहे हो और उसमें वोल्टेज और एम्पियर सेट नहीं कर सकते हो, जैसे कि इस इन्वर्टर में होता है, इसमें एम्पियर और वोल्टेज दोनों मैं सेटिंग कर सकता हूँ, इसमें ऑप्शन है। तो यहाँ तो मैं सेफ़ रह सकता हूँ, क्योंकि पहले ये 14.4 14.6 पे चार्ज होती थी एक बैटरी, और इस वजह से ये दोनों बैटरियाँ काफ़ी ज़्यादा गर्म होती थी। तो एट द एंड मैंने इसका जो वोल्टेज है वो मैंने कम किया, जो कि मैं लेकर के आया 13.7 पर एक बैटरी का वोल्टेज, 13.7 पर एक बैटरी का वोल्टेज। इससे ये बैटरियाँ कभी भी 100% चार्ज नहीं हो पाएंगी, और इसको डिस्चार्ज करने के टाइम पर भी मैंने वोल्टेज सेट कर दिया कि 11.1 11.2 के आसपास मैंने सेट किया है, कि इससे ज़्यादा डिस्चार्ज ना हो। जो कि आपका रेगुलर इन्वर्टर क्या करता है कि वो 14.5 14.4 तक चार्ज करता है और 10.5 तक डिस्चार्ज करता है। तो ऐसे में आपको जो है आपकी बैटरी का मैक्सिमम जो आउटपुट है वो निकल करके आ जाता है। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है, न तो मैं इसको फुल चार्ज कर रहा हूँ और ना ही मैं इसको फुल डिस्चार्ज कर रहा हूँ। ये इतना है कि मेरे घर के जो भी अप्लायंस है वो चला जाता है, ज़रूरत पड़ने पर समरसेबल चला जाता है, ओला बैटरी जो है, जो बाइक होती है स्कूटी होती है, उसे चार्ज कर देता हूँ, मगर वो सब सूरज की रोशनी के अंदर। हाँ ये भी है कि इस पर डायरेक्ट में समरसेबल का जो 50-60 एम्पियर का जो लोड है वो मैं इस पर डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है। ये जो पतले वाले वायर जो जंपर का वायर कर रहा है दोनों को 24 बनाने के लिए बीच में जो लगा हुआ है, सिर्फ ये गर्म होता है, इससे ज़्यादा इस पर कोई और असर नहीं पड़ता है, जो कि कहीं ना कहीं वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा होगा। मेरे हिसाब से मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन आपके लिए वो बिल्कुल भी नहीं ठीक है, क्योंकि मैं तो इसको एक एज अ टेस्टिंग पर्पज़ में ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरा नुकसान होना तय है, इस बैटरी को ख़राब होना तय है। तो ऐसा और कोई लोग मेरी वीडियोस को देख करके इन्फ्लुएंस मत होना कि आपके पास एक अलग टाइप की बैटरी है, एक अलग टाइप की बैटरी है, तो दोनों को सीरीज़ में कर लिया और यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। एक हाथ की बनी हुई, एक ब्रांड की बनी हुई, एक मोटी प्लेट, एक पतली प्लेट की, एक लंबी प्लेट की है, एक छोटी प्लेट की है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपके केस में चल तो जाएगा, लेकिन सक्सेस कभी भी नहीं होने वाला है। वो भी तब जब आप उसमें वोल्टेज और एम्पियर सेट ही ना कर पाओ, तब तो बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होना, तब तो ये एकदम ख़त्म होना ही होना है।
और इतनी ज़्यादा गर्म होगी ना कि आपको फील होगा कि कहीं ना कहीं आप अपने बैटरी के जो एसिड होता है, तेज़ाब होता है, उसे आप उबाल रहे हो। सच में उबलता था शुरू में, मैं आपसे बताया था कि भाई ये बैटरी गर्म हो रही है, ये कम गर्म हो रही है। बाद में मैंने इसको सही किया, वोल्टेज डाउन किया, एम्पियर कम किया, तो वो मेरे काम के अब आ चुकी है। बाकी सोलर से मैं चार्ज करता हूँ तो इसको 10-12 एम्पियर से ऊपर नहीं देता हूँ। और अगर मुझे ग्रिड से चार्ज करना पड़ता है, वैसे तो मैंने एकदम 0 कर दिया है, एम्पियर 1 पर भी नहीं है, तो उस टाइम पर ये बिल्कुल भी चार्ज नहीं करता। यहाँ तक कि मैंने वायर भी निकाल दिया फेस का, इस इन्वर्टर में फेस का वायर भी कनेक्ट नहीं है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। तो इस वजह से ये जो है अब इससे चार्ज नहीं हो सकता, ग्रिड से चार्ज ही नहीं हो सकता ये मेरे हिसाब से, जो मैंने सेटिंग किया हुआ है। मगर आपके केस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको जो इन्वर्टर अगर मिल रहा होगा, अगर उसमें सेटिंग नहीं है तो ये कॉन्फ़िगरेशन यूज़ मत करना। लेना है तो यही वाला टाइप लेना या फिर यही वाला टाइप लेना, और सेम टाइम की लेना, तभी वो आपको लंबे समय तक के लिए काम करेगा। अच्छा, मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे बस कुछ समय के लिए चलाना है, टेस्टिंग में भी हो जाएगा मेरा, वीडियोज़ में भी मेरे काम आ जा रहा है, और उसके बाद में मैं इसे बेच करके लिथियम आयन पर स्विच होने वाला हूँ। क्योंकि न तो मैं इसके बगल में जंबो खरीद सकता हूँ और न मैं इसके बगल में 200 AH की एक हाथ की बनी हुई खरीद सकता हूँ, क्योंकि एज हो चुकी है इनकी भी और इनकी भी। तो ये किसी भी नई बैटरी के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो उसके लिए मुझे सेपरेट 2 और बैटरियाँ ख़रीदनी पड़ेंगी जो कि सेम टाइम की हो, सेम एज की हो, सेम मैन्युफैक्चरर की हो, तब जाके वो काम करेगा। तो वो एक लिथियम आयन की बैटरी की बराबर कॉस्ट कर रहा है आज की डेट में। काफ़ी सस्ते हो चुके हैं लिथियम आयन, अगर आप खुद से बनाते हो दिल्ली के अंदर खरीद करके तो इस वजह से मैं इसे अभी स्किप कर रहा हूँ। जब तक ये चलेगी चलाऊँगा, ख़राब करना है ख़राब करूँगा। लेकिन मेरी वीडियोस को देख करके यार प्लीज़ एज अ कॉन्फ़िगरेशन प्लीज़ मत करना। मैं शुरू से मना करते आ रहा हूँ। ये तो मेरी आज की एक डेडिकेटेड वीडियो हो गई इसी पर, लेकिन शुरू से मैं मना करता आ रहा हूँ। बाकी ये जो 40 AH की बैटरी है, इसको तो मैंने UPS पे यूज़ किया हुआ, क्योंकि मुझे इससे कंप्यूटर, लैपटॉप और अपना एक राउटर चलाना होता है। ये इन्वर्टर जो है करीब 1 सेकंड का डिले देता है, क्योंकि इसमें फेस कनेक्ट नहीं है, तो इस इन्वर्टर को मालूम ही नहीं पड़ता कि कब लाइट गई। इस वजह से इसमें 1 से 1.5 सेकंड का डिले है। लेकिन UPS में ऐसा नहीं है, ये तो आपको पता है, ये हरदम फेस से कनेक्ट है, तो इस वजह से ये चार्ज नहीं कर रहा है। मतलब 0.3 एम्पियर 0.5 एम्पियर ही देता है, तो बैटरियाँ कभी डिस्चार्ज ही नहीं होती, बहुत धीमे धीमे डिस्चार्ज होती हैं। और उतना लाइट मेरे यहाँ कटती भी नहीं आजकल, पता नहीं कैसे। वापस से ठंडियाँ आ रही हैं तो लाइट काफ़ी अच्छी आ रही है। तो बस ये कॉन्फ़िगरेशन आप यूज़ कर सकते हो, UPS के साथ ऐसी बैटरी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे भाई कई दिन लग जाएगा 40 AH की बैटरी को चार्ज करने के लिए। सच में कई दिन लग जाएगा, लेकिन मैं इसको इतना उतारता ही नहीं हूँ। जब देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक के लिए ग्रिड कट रही है, तो मैं इसका जो फेज़ वाला वायर होता है, न्यूट्रल फेज़, वो उठा के मैं इसी इन्वर्टर पर डाल देता हूँ। भाई ले लो पकड़ो। तो सोलर के टाइम पे ये इन्वर्टर इसको भी चार्ज करता रहता है, और ये इन्वर्टर AC करंट को उठा करके इसके अंदर फीड कर देता है। तो जो भी अप्लायंस होता है वो इसके थ्रू हो करके चलता इसी से है। मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है, आप लोग को समझ जाओगे, क्योंकि जब समझ लो इसके लिए ये ग्रिड बन जाता है जब काफ़ी लंबे टाइम के लिए लाइट कटती है, तो ये बैटरियाँ कभी डिस्चार्ज होती ही नहीं उतनी। सो बस इस वीडियो में इतना ही समझाना था कि भाई ये कॉन्फ़िगरेशन यूज़ मत करना, ये सिर्फ मेरे लिए। मैं शुरुआत से बता रहा हूँ, पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो से बताते जा रहा हूँ, तो ये मत यूज़ करना। बाय बाय।